लेकिन मजेदार तथ्य आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ कल क्या कुछ हुआ जिसकी राजनीति गर्म है, बीजेपी ने क्या कहा, केजरीवाल ने क्या शपथ ली थी। यह पुल इस बात का इतिहास है, इस बात का गवाह है कि बारिश में बाढ़ में पानी कितना ऊपर आ चुका था। केजरीवाल डुबकी लगाए या ना लगाए, एलजी यहाँ काम करे या ना करे, सच इतना ही है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नमस्कार, मैं जय निवास। मुस्कुराहट अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए मुस्कुराना अच्छी बात है, और उससे भी अच्छी बात दो शब्द पढ़ना। इन सीढ़ियों पर क्या सुंदर कलाकारी की गई है, और इन सीढ़ियों के लिखे दो शब्द आप भी एक बार देखिए, कितना मन को झकझोरता है, मन को स्वच्छ करता है। यह लिखा हुआ है, छोड़ दो करना अब से पाप, नदियों को करो अब साफ। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। वाकई यह जिंदगी में इसे हम अपने जीवन में उतार ले तो वाकई कितना कुछ सीखेंगे, कितना कुछ आगे बढ़ेंगे। लेकिन उतारने से पहले हम दूसरों के जीवन में झांकने से पहले अपने जीवन में भी झांकें। हम दिल्ली के ITO बैराज और ITO पुल इसलिए कि यह पीछे पुल बैराज है, और इसके बाद जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वह पुल है। इसी बैराज की चर्चा पिछले साल बाढ़ के दौरान हुआ था, चूंकि इसमें से कई फाटक नहीं खुल पाए थे, चूंकि यह हरियाणा सरकार के अंडर में आता है, इसका देख रेख हरियाणा सरकार करती है, इसलिए इस पुल के उधर वाले कई फाटक नहीं खुले थे। नतीजा दिल्ली बाढ़ से डूब गई थी। दिल्ली का ITO, दिल्ली का प्रगति मैदान, दिल्ली का ISBT और दिल्ली का सिविल लाइन क्षेत्र डूब गया था। फिलहाल मैं आपको स्वच्छता की बात इसलिए कर रहा हूँ, जैसा कि आपने स्लोगन में पढ़ा था, यह पुल इस बात का इतिहास है, इस बात का गवाह है कि बारिश में बाढ़ में पानी कितना ऊपर आ चुका था, यहाँ तक आ चुका था। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह कई तरह के अभी भी खरपतवार लटके पड़े हैं। लेकिन स्वच्छता की बात करें तो यही यमुना है। लेकिन मजेदार तथ्य आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ कल क्या कुछ हुआ जिसकी राजनीति गर्म है, बीजेपी ने क्या कहा, केजरीवाल ने क्या शपथ ली थी, वो आगे दिखाऊंगा। इससे पहले यह देख लीजिए यमुना। आपने हमारे पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने बताया था वजीराबाद में पानी का बहाव कितना है, और यहाँ पे पानी का बहाव किस कदर है, कितना है। बिल्कुल नहीं है, यह जो पानी है यह नजफगढ़ ड्रेन का है। अब आप समझ गए होंगे, नदी में जो बहाव पानी का थोड़ा बहुत है यह ड्रेन का है, और यह घुटना भर भी पानी बिल्कुल नहीं है। खैर वो बात छोड़िए, यह स्वच्छता है हमारी दिल्ली की सरकार, किसी की भी हो, MCD की बात करें या दिल्ली सरकार की। लेकिन जब नदियों की बात करें तो यह साझे होता है, सेंटर और स्टेट दोनों की आती है, और नदियों की सफाई इस तरह से है। यह सफाई कौन करे? हे भगवान, एक बार तो जमीन पर उतर के देख। कृष्णा भगवान जिस दिल्ली की यमुना में डुबकी लगाया करते थे, अगर इस यमुना में वो एक बार आ जाते, जीवित आ जाते, तो वह क्या संदेश देते और क्या कहते कि मेरे वंशज मेरे जाने के बाद, मेरे रहनुमा, यह दिल्ली के रखने वाले, दिल्ली के रखवाले यहाँ इस तरह से यह हाल कर देंगे दिल्ली की यमुना की, कि आप भी एक बार देखें तो शर्म झुक जाए। और इसी दिल्ली में मैंने आपको कहा था कि अभी वो चीज बताने वाला हूँ जिससे एक बार दिल्ली में न्यूज हिलोर खा रहा है, न्यूज झकझोर मार रहा है, और गोदी मीडिया सारे टीवी इसको जोर शोर से दिखा रहे हैं। और वह यहाँ पिछले 4 साल पहले केजरीवाल ने शपथ ली थी कि मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा और बताऊंगा जब नदी कितनी साफ है, क्योंकि वह नदी साफ करने वाले थे, इसलिए इस पर शपथ ली थी। और यहाँ कल केजरीवाल के लिए कारपेट बिछाया गया था, क्योंकि केजरीवाल आए और यमुना में डुबकी लगा के दिखाए। दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने कल यहीं से सरकार को चैलेंज दी थी। सरकार को ही नहीं, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल को, तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चैलेंज दी थी कि आप आओ यहाँ यमुना में डुबकी लगा के दिखाओ, तो मैं जानूं और मैं बताऊं। लेकिन
डुबकी लगाना तो दूर, केजरीवाल डुबकी लगाए या ना लगाए, एलजी यहाँ काम करे या ना करे, सच इतना ही है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजनीति अपने जगह है और सफाई की बात करें ना तो यह आपके स्क्रीन पर है। इसके एवज में हमें कुछ कहना ना कहना यह दूर की बात है। और यही छठ पूजा समिति ITO की है। यहाँ कारपेट बिछाई गई थी, कुर्सी लगाया गया था, चूंकि आके यह चैलेंज दिया गया था केजरीवाल को यहाँ आए और डुबकी लगा के दिखाए। और इस यमुना में गंदे पानी में डुबकी तो लगाया सचदेवा ने, लेकिन डुबकी लगाते वक्त या उससे आगे या उससे पहले आते वक्त उसे यह आवारा मवेशी क्या दिखा, यह प्रश्न है। उसे क्या यह गंदगी दिखी, यह भी प्रश्न है। कितनी सफाई हुई, क्या LG को मैसेज गया, यह भी प्रश्न है। केवल एक दूसरे पर छिटाकसी करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, यह दिल्ली के 2.5 करोड़ के आबादी, 2.5 करोड़ के वोटर को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और इसका बदला वो हर चुनाव में अपने माध्यम से लेंगे। आपको खबर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत में अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए। हाँ, इतना ही नहीं, इतना आपने टाइम दिया इस खबर को देखने के लिए तो आपके समझ में क्या आया, आपके भेजा में क्या कुछ किया, कमेंट सेक्शन में जाके हमें भी बताने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए जय निवास। किसी और खबर की ओर चलता है। जय निवास का जय।